खींवसर का परिणाम आया, उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। खींवसर के लोग एक अनपढ़ व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेज दिया जिता दिया, और जिसको वोट दिए लोगों ने कहा है वो जानती किसी गाँव। इस बात का ध्यान रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और तुम्हारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। ये घूमते रहते घुमक्कड़ है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इधर उधर। इस आरएलपी के अंदर भी आने को तैयार थे कि साहब आप टिकट दे दो, आपकी पार्टी लड़ लेंगे। मैंने लिया नहीं, और मुझे भी इस बात में खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास खुद के नेता ही नहीं है, इसलिए आरएलपी से जो छंटे हुए लोग हैं उनको ले जाके बेचारे दूल्हा बना रहे। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। दोस्तों, राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने, आपको बता दें, गुरुवार को बुर्डी गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच में खड़े होकर भाषण भी दिया, जिसमें खीवसर उपचुनाव में हार की पीड़ा साफ नजर आई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने नागौर के बारे में देश भर में चल रही चर्चाओं के बारे में बताया और खीवसर चुनाव जीतने वाले रेवतराम डांगा का नाम लिए बिना तंज भी कसा। बेनीवाल ने कहा, खीवसर उपचुनाव का परिणाम जारी होने के बाद से पूरे देश में नागौर का सम्मान कम हो गया। 1 लाख वोट होते हुए भी खीवसर की जनता ने एक अनपढ़ आदमी को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा है। यह बात पूरा देश कह रहा है। यह तो अच्छा रहा कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने पूरी पोलिंग कर ली। इस वजह से 40% बीजेपी के साथ चले गए और बाकी बचे 60% मेरी तरफ हो गए। जब मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करके, आपको बता दें, चुनाव लड़ा था, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है, तो उन्होंने 2 लाख वोटों से वो चुनाव जीता, लेकिन कुल 22 लाख वोटों में से 13 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 4 लाख वोटों से मेरी जीत होती। बेनीवाल ने आगे कहा, मैं आप सबसे पूछता हूं, जिसको आपने वोट दिया आज वो कहां है? किसी को नहीं पता। इस बात को याद रखना, जिसने आपको चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और आपका मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। बाकी नेता तो घुमक्कड़ है, उनका क्या भरोसा कि कब वो बीजेपी में चले जाएं और कब कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। कुछ तो आरएलपी में आने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें आने नहीं दिया। अब हम अपने जिला को, जो जिला है, उसे नई दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ाना है, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास खुद के नेता ही नहीं है। ये लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छटे हुए लोगों को अपना नेता बना रहे हैं। उनके पास और कोई बचा ही नहीं है। खीवसर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रेवतराम डांगा 13,901 वोटों से जीत गए थे। डांगा को कुल 1,08,628 वोट मिले थे। वहीं आरएलपी उम्मीदवार और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को 94,727 वोट मिले थे। वो दूसरे स्थान पर रही। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी केवल 5,454 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर कहा था कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। चुनाव में हार जीत 2 पहलू हैं। 2008 में खीवसर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद लगातार मुझे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलता रहा है। हम मजबूती से चुनाव लड़े और भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर ये चुनाव हमारे खिलाफ लड़ा। चूंकि जनादेश में हम जरूर पिछड़ गए, मगर सरकारी तंत्र और मशीनरी का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ जमकर दुरुपयोग होने के बावजूद इस उपचुनाव में आरएलपी ने 15,000 वोट जो है वो अधिक हासिल किए। जनहित के मुद्दों के लिए आरएलपी सदा जो है वो संघर्ष करेगी। एक बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा था दोस्तों कि बीजेपी मंत्री के मूंछ वाले बयान के कारण उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल की हार हुई है। उन्होंने मृदा परिवार जगह जगह जाकर रोते फिरे, यहां तक कि जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, बीजेपी ने उसी से ही अपना दूल्हा बना लिया। उसे ही छुरा घोंपने वाली बात से बेनीवाल का निशाना रेवतराम डांगा पर था, जो उपचुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में उन्हें बीजेपी ने खीवसर से टिकट दिया और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी का यह प्लान पूरी तरह कामयाब भी हुआ। अभी जो खींवसर का परिणाम आया, उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया।
1 लाख वोट होते हुए हिंसा के लोग एक अनपढ़ व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेज दिया जीता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है। इस बात का विचार करो। ये तो अच्छा रहा कि लोकसभा के अंदर मुसलमान ने पूरी पोलिंग कर दी, अपने 40-60 हो गए थे वोट, 40 अपने वाले बीजेपी में और 60 मेरी तरफ। ये 2-2.5 लाख आने से 40,000 की जीत हो गई। आप देख लो कि बीजेपी गठबंधन से लड़ा, 2 लाख से जीता। बीजेपी का बहुत बड़ा वोट नहीं जिले का, 13 लाख वोट 22 लाख में से बीजेपी के खिलाफ विचारधारा का 13 लाख वोट, उधर 9 लाख की वोट, कम से कम 4 लाख की जीत होनी चाहिए। और जिसको वोट दिए लोगों ने कहा है वो जानती किसी गांव को, तो वो थे जमीन नहीं किया उन्होंने 70 साल। आज कम से कम मैंने उनसे आजादी दिलाई, तुम्हारे को बराबर बैठना सिखाया, उनका अकल खत्म किया, उनकी गुंडागर्दी खत्म की, तब जाके आराम से मौज मस्ती करो। इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को मारोगे मिलकर। इस बात का ध्यान रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और तुम्हारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। ये घूमते रहते घुमक्कड़ है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इधर उधर। आरएलपी के अंदर भी आने को तैयार थे कि साहब आप टिकट दे दो, आपकी पार्टी लड़ लेंगे। मैंने लिया नहीं, खराब करूंगा मेरी पार्टी को लेकर, बिल्कुल नहीं लूंगा। दूर ही जाओ आप लोग, दूसरी पार्टियों को खराब करो। अब अपने जिले को नई दिशा के साथ अपने को चलना है। अब भूलो इन लोगों को, नए नेता तैयार करो। अरे तैयार बैठे सारे बच्चे हमारे, कम से कम इनसे तो सब लोग ठीक होंगे। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास खुद के नेता ही नहीं है, इसलिए आरएलपी से जो छंटे हुए लोग हैं उनको ले जाके बेचारे दूल्हा बना रहे। कहाँ है उनके पास, बताओ मुझे। यही नहीं, बचा ही नहीं कोई। बहुत लंबी लड़ाई चली है, लड़ाई ये प्रधान जी आगे बता देंगे। 2005 से हमारे साथ ही थे 20